जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग 11वां श्लोक। तो अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपयुक्त प्रकार से आपके लिए मैं कर्म भी न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, अथैत दप्य शक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। प्रश्न है, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, अर्थात मेरे पिछले श्लोक में था ना कि मेरे निमित्त कर्मों को कर, सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर, यदि यह भी नहीं कर सकता तो इसका उत्तर है कि इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वास्तव में उपयुक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्मयोग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं सुगम है। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूँ। प्रश्न है, यतात्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को यतात्मवान होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। यतात्मवान, इसका उत्तर है कि आत्मा शब्द मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अतः जिसने मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे यतात्मवान कहते हैं। मन और इंद्रिय आदि यदि वश में नहीं होते तो वे मनुष्य को बलात् भोगों में फंसा देते हैं और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। अतएव सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुन को यतात्मवान बनने के लिए कहा गया। प्रश्न है कि 6 से लेकर 10वें श्लोक तक बताए गए साधनों में यतात्मवान होने के लिए न कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि 6, 7वें और 8वें श्लोकों में अनन्य भक्ति योग के साधनों का वर्णन है। वैसे अनन्य प्रेमी भक्तों का संसार के भोगों में प्रेम न रहने के कारण उनके मन बुद्धि आदि स्वाभाविक रूप से ही संसार से विरक्त होकर भगवान में लगे रहते हैं। इस कारण उन श्लोकों में यतात्मवान होने के लिए नहीं कहा गया। 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया गया और भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए जितने भी साधन हैं सभी अभ्यास योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण से वहाँ यतात्मवान होने के लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। और 10वें श्लोक में भक्ति युक्त कर्म योग का वर्णन है। उसमें भगवान का आश्रय है कि साधक के समस्त कर्म भी भगवदर्थ होते हैं, भगवान के लिए ही होते हैं। अतएव उसमें भी यतात्मवान होने के लिए अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है। परंतु इस श्लोक में 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग रूप कर्म योग का साधन बतलाया, इसमें मन बुद्धि को वश में रखे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यवहारिक कर्म करते हुए यदि मन बुद्धि और इंद्रियां वश में न हो तो उनकी भोगों में ममता आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होने पर सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ यतात्मवान पद का प्रयोग करके मन बुद्धि आदि को वश में करने के लिए विशेष सावधान किया गया है। प्रश्न है कि सर्व कर्म शब्द यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका फल त्याग करना क्या है। उत्तर है कि यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रमानुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्मों का वाचक यहाँ सर्व कर्म शब्द है। उन कर्मों को
यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति रूप जो उनका फल है उसमें ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना ही सर्व कर्मों का फल त्याग करना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, चोरी आदि निषिद्ध कर्म सर्व कर्म में सम्मिलित नहीं हैं। भोगों में आसक्ति और उनकी कामना होने के कारण ही ऐसे पाप कर्म होते हैं और उनके फलस्वरूप मनुष्य का सब तरह से पतन हो जाता है। इसलिए उनका स्वरूप से ही सर्वथा त्याग कर देना बतलाया गया है। और जब वैसे कर्मों का ही सर्वथा निषेध है तब उनके फल त्याग का तो प्रसंग ही कैसे आ सकता है। फल त्याग उन कर्मों का करना है जो शास्त्र विहित कर्म हैं। चोरी, हिंसा, कपट ये तो स्वरूप से ही त्याग देने योग्य हैं। प्रश्न है, भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए कहा, फिर अभ्यास योग बतलाया, तदंतर मदर्थ कर्म के लिए कहा अर्थात जो भी कर्म है वो मेरे परायण होकर कर, और अंत में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार का यह कथन फल भेद की दृष्टि से है अथवा एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम बतलाने के लिए है या अधिकार भेद से है, अर्थात ये जो सारे साधन हैं ये क्यों बतलाए, क्या इनका फल अलग है, क्या इनको करने का तरीका अलग है कि एक सुगम है एक दुर्गम है, या इनका अधिकार अलग है। तो इसका उत्तर है कि ना तो फल भेद की दृष्टि से हैं क्योंकि सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है, और ना एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम ही बतलाने के लिए है क्योंकि उपयुक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम है वही दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। इस विचार से यह समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल अधिकार भेद से ही किया गया है, अर्थात जिसमें तेरा अधिकार हो, जो तेरे लिए करने योग्य हो, जिसमें तू सहज हो, जो स्वाभाविक रूप से हो जाए। किसी के लिए अनन्य भक्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है, किसी के लिए कर्म फलों का त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। प्रश्न है कि चारों साधनों में से कौन सा साधन कैसे मनुष्यों के लिए उपयोगी है। इसका उत्तर है कि जिस पुरुष में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव, रहस्य की बातें, उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है, सगुण भगवान की उपासना। जिस पुरुष का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठ पूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 9वें श्लोक में बताया हुआ साधन उपयोगी है, अर्थात अभ्यास रूप योग कि आप अभ्यास करो। जो साधन हैं विभिन्न प्रकार के, उन साधनों द्वारा आप अभ्यास योग करो। फिर है कि जिस पुरुष की सगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की प्रतिमा की सेवा आदि करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम है। 10वें श्लोक में क्या बताया है कि मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ सारे कर्मों को मेरे परायण होके कर और मुझे समर्पित कर दे। उसके बाद है, और जिस पुरुष का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यवहारिक और लोकहित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता,
ऐसे पुरुष के लिए इस श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है, अर्थात वो कर्म फलों का त्याग करे, जो बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध रूप से कर्मयोगी है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है कि हम सब ये जानने की कोशिश करें कि हम किस श्रेणी में आते हैं। क्या हम अनन्य प्रेमी हैं, क्या हम अभ्यास योगी हैं, या हम भगवत परायण होकर सारे कर्म करते हैं, या हम कर्म फलों का त्याग कर देते हैं। प्रश्न है कि छठे श्लोक के कथन अनुसार समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के कथन अनुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना, और इस श्लोक के 11वें श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों में क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक? इसका उत्तर है कि समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों के फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्म योग हैं और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। तो फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति की प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। सर्व कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं, मेरे मन बुद्धि और इंद्रिय आदि जो कुछ हैं सब भगवान के हैं, भगवान ही इनसे अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं, उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उनके फल में किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं रहता। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सब में संभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवदर्थ कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधक की भांति यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी, परम सुहृद हैं, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान को समस्त जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा सेवा आदि के कर्मों में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की आज्ञा अनुसार और भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष, जो सबसे आखिरी वाली श्रेणी थी, वह न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं और न यह समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा, वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता है। इससे उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधन का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधकों की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण तीन तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं।
अब आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं भगवत कृपा से, वो यह क्रिया करें, वो ये जानने का प्रयास करें कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि वो ये जान सकें कि वो किस तरह से अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।